स्टीव जॉब्स केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने तकनीकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। वे एक इनोवेटर, दूरदर्शी और क्रांतिकारी उद्यमी थे, जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की और दुनिया को आईफोन, आईपैड, आईपॉड और मैकिन्टॉश जैसी अद्भुत तकनीकें दीं। उनकी जीवन गाथा संघर्ष, असफलता, पुनरुत्थान और असाधारण सफलता की कहानी है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके जैविक माता पिता अब्दुल फत्ताह जंदाली और जोआन कैरोल शिकले थे, लेकिन जन्म के बाद ही उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया। उनका शुरुआती जीवन माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में बीता, जो बाद में सिलिकॉन वैली का केंद्र बना। जॉब्स का झुकाव बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर था। वे घंटों तक अपने पिता के साथ गैराज में रहकर चीजों को जोड़ने और समझने में व्यस्त रहते थे। स्कूली शिक्षा के दौरान वे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन नई चीजें सीखने की तीव्र इच्छा उनके अंदर बचपन से ही थी। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि विकसित की और बाद में रजिस्टर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली उन्हें ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाई और उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। स्टीव जॉब्स ने 1976 में अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर अपने माता पिता के गैराज में एप्पल कंपनी की स्थापना की। वे लोगों के लिए आसान और उपयोगी कंप्यूटर बनाना चाहते थे। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल वन था, जो बाजार में ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन एप्पल टू, जो 1977 में लॉन्च हुआ, एक क्रांतिकारी कंप्यूटर साबित हुआ। इस कंप्यूटर की वजह से एप्पल एक सफल कंपनी बन गई और 1980 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन 1985 में कंपनी के अंदर प्रबंधन संबंधी मतभेदों के कारण स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एप्पल से बाहर होने के बाद स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी नेक्स्ट इनके की स्थापना की, जो एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स विकसित करने पर केंद्रित थी। हालांकि ये व्यवसाय व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसके द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी आगे चलकर एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस एक्स का आधार बनी। इसके अलावा उन्होंने 1986 में जॉर्ज लुकास से पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज को खरीद लिया और इसे एक अग्रणी एनिमेशन कंपनी बना दिया। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्मों से एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। बाद में डिज्नी ने पिक्सार को खरीद लिया और जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसके साथ ही स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। इसके बाद उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा दी और कई क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। iMac 1998, एक आधुनिक और स्टाइलिश कंप्यूटर जिसने एप्पल को फिर से सफलता की ओर अग्रसर किया। iPod 2001, इसने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। iTunes स्टोर 2003, संगीत खरीदने और सुनने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। iPhone 7, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक नया मानक स्थापित किया और पूरी दुनिया को मोबाइल क्रांति से जोड़ दिया। iPhone 10, टैबलेट कंप्यूटर की लोकप्रियता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी इनोवेशन ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी बना दिया और स्टीव जॉब्स को एक महान उद्यमी और इनोवेटर के रूप में स्थापित किया। स्टीव जॉब्स की नेतृत्व शैली बेहद प्रभावशाली थी। वे अपने उत्पादों के हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देते थे और गुणवत्ता के मामले में कभी समझौता नहीं करते थे। वे मानते कि "It is not just what it looks like and feels like, design is how it works." डिजाइन केवल दिखने और महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि चीज काम कैसे करती है। उनकी विचारधारा और जुनून ने एप्पल को एक ऐसी कंपनी बनाया जो नवाचार और उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। वे हमेशा भविष्य की सोचते थे और अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन करते थे कि वे न केवल उपयोगी हो, बल्कि सुंदर और सरल भी हो। 2003 में स्टीव जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर होने का पता चला। कई सालों तक उन्होंने इस बीमारी से संघर्ष किया, लेकिन उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की उम्र में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी उनकी बनाई हुई तकनीक और उनके विचार दुनिया को प्रेरित करते रहे। 1. नई सोच और नवाचार।
स्टीव जॉब्स हमेशा कुछ नया करने में विश्वास रखते थे। वे पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाने में विश्वास करते थे। लक्ष्य और जुनून। वे अपने काम को लेकर जुनूनी थे और हमेशा बेहतरीन चीजें बनाने की कोशिश करते थे। सरलता की ताकत। वे मानते थे कि जटिल समस्याओं के लिए सबसे सरल समाधान ही सबसे प्रभावी होता है। असफलता से सीखना। वे अपनी असफलताओं से कभी नहीं घबराए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़े। सोच को बड़ा रखें। वे हमेशा मानते थे कि थिंक डिफरेंट, यानी दुनिया को अलग नजरिए से देखो और कुछ ऐसा करो जो किसी ने पहले नहीं किया। स्टीव जॉब्स न केवल एक सफल उद्यमी थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। उन्होंने जिस तरह से तकनीक और डिजाइन को मिलाकर नई चीजें बनाई, वह आज भी दुनिया के बड़े उद्यमियों और इनोवेटर्स के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास एक नया और अनोखा विचार है और हम उसे लेकर जुनूनी हैं, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, "The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do." वे लोग जो ये मानने के लिए पागल होते हैं कि वे दुनिया बदल सकते हैं, वही लोग वास्तव में ऐसा करते हैं।